देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार एवं मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मां पूर्णागिरि धाम टनकपुर में विभिन्न जन सुविधाओं एवं आधारभूत ढांचे का विकास किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को सुगम, सुरक्षित एवं बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप मां पूर्णागिरि धाम में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने तब से हमको राज्य को अनेक सौगातें मिली हैं। सड़क के क्षेत्र में एक बड़ा नेटवर्क हमारा बन गया है, जहाँ 4 धाम ऑलवेदर रोडें बनी है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बना है। आज से उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम प्रभावी हो गया है। इसके साथ ही मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम एवं गैर सरकारी अरबी फारसी मदरसा मान्यता नियम समाप्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारी सरकार प्रदेश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है जो आधुनिक, पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण, जवाबदेह और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों पर आधारित हो। आने वाले हमारे सभी बच्चे संस्कारवान बने, ज्ञानवान बने, विद्यावान बने। उसके निमित्त अल्पसंख्यक शिक्षा का प्राधिकरण बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की विभाजनकारी और कबीलाई मानसिकता को नहीं पनपने देंगे। प्रदेश में संचालित सभी मदरसों में सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा, जिसमें सभी बच्चों को आधुनिक और समान शिक्षा का अधिकार मिल सके। इसलिए देवभूमि के मूल अस्तित्व को बचाए रखने के लिए भी जरूरी है। देवभूमि राष्ट्रभक्तों की भूमि है। शिक्षा बोर्ड का जो एक निर्धारित पाठ्यक्रम है पढ़ाया जाना चाहिए, यही इसमें तय किया है। जो नहीं पढ़ाएगा उसको बंद कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नई व्यवस्था सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए समान एवं पारदर्शी मान्यता प्रणाली सुनिश्चित करेगी। हमारा संकल्प स्पष्ट है कि प्रदेश का नौनिहाल आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कौशल और भारतीय जीवन मूल्यों से सशक्त होकर विकसित उत्तराखंड एवं विकसित भारत के निर्माण में अपनी सार्थक भूमिका निभाए। इसी लक्ष्य के साथ हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ये जो अल्पसंख्यक शिक्षा का प्राधिकरण बना है वो और प्रभावी हो, राज्य की उन्नति में, शिक्षा की उन्नति में, शिक्षा की गति में, शिक्षा की प्रगति में अपना वो भी सहयोग प्रदान करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। बाबा केदार से आपके सुखद, आरोग्यपूर्ण एवं मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं। मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भी जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ राजनीतिज्ञ एवं हिमाचल प्रदेश व राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री बद्री विशाल से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ एवं मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू हुई डिजिटल इंडिया पहल ने पिछले 11 वर्षों में भारत को डिजिटल परिवर्तन का वैश्विक आदर्श बना दिया है। आज देश में 103 करोड़ से अधिक इंटरनेट कनेक्शन है। भारत नेट परियोजना के माध्यम से लगभग 2.2 लाख ग्राम पंचायतों तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है और भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल इकोसिस्टम में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर्स डे पर चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि समाज को स्वस्थ, सुरक्षित और निरोग रखने में आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेवा, समर्पण और संवेदनशीलता के साथ आप प्रत्येक परिस्थिति में मानव जीवन की रक्षा के लिए निरंतर कार्यरत रहते हैं। आपकी निष्ठा, विशेषज्ञता और कर्तव्य परायणता न केवल लोगों को नया जीवन देती है, बल्कि समाज में विश्वास और आशा का संचार भी करती है। मुख्यमंत्री धामी ने डाक कर्मचारियों को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस की शुभकामनाएं दी। देश के कोने कोने तक संचार, सेवा और विश्वास की डोर को सशक्त बनाने में आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। समर्पण, कर्तव्य निष्ठा और जनसेवा की भावना के साथ आप प्रत्येक नागरिक तक डाक, वित्तीय सेवाएं एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने अद्वितीय साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से अमर इतिहास रचने वाले परमवीर चक्र से सम्मानित वीर शहीद अब्दुल हमीद की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। लिखा कि आपका अदम्य पराक्रम भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा का अमिट अध्याय है, जो प्रत्येक भारतीय के हृदय में राष्ट्रभक्ति की ज्योति प्रज्वलित करता रहेगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।